हेलो एवरीवन। सो अपने फर्स्ट लेक्चर में रियल स्टार्ट किया था और इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे ग्रुप थ्योरी। तो आई थिंक आप कंफर्ट होंगे रियल एनालिसिस में। सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन अबाउट द ग्रुप थ्योरी। क्या क्या हम कवर अप करेंगे ग्रुप थ्योरी में एंड बेसिकली वेटेज क्या है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ नेट जीआरएफ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ग्रुप थ्योरी का वेटेज अराउंड 3 to 4 क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में। तो वेटेज वाइज बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट नहीं है। ऑलमोस्ट 12 से 15 मार्क्स का ग्रुप थ्योरी आएगा। अगर रिंग थ्योरी की बात करी जाए तो रिंग थ्योरी ऑलमोस्ट 25 मार्क्स का होता है। तो ओवरऑल ग्रुप मॉडर्न अलजेब्रा हमने डिस्कस किया था कि 40 to 45 मार्क्स तक जा सकता है या 35 से वेरी करता है जल्दी 45 के बीच में मैक्सिमम ये रेंज है और मिनिमम 35 मार्क्स है। इसमें दो सेगमेंट है, ग्रुप थ्योरी और रिंग थ्योरी। जो पिछले 4 एग्जाम्स में अगर देखेंगे तो ग्रुप थ्योरी में से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। 2 क्वेश्चन जल्दी पार्ट सी में आते हैं और 1 क्वेश्चन पार्ट बी में, यानी कि ऑलमोस्ट 12 से 15 मार्क्स का पेपर आता है। तो ये जो सेगमेंट है वो अराउंड 12 to 15 मार्क्स का आपके पास आता है और ये सेगमेंट अराउंड 20 to 25 मार्क्स और 30 मार्क्स तक घिस जाता है। डिपेंड करता है मैक्सिमम क्या है। अगर टाइम वाइज देखा जाए तो ग्रुप थ्योरी को कवर करने के लिए आपके पास ऑलमोस्ट 20-25 लेक्चर लगेंगे और रिंग थ्योरी को कवर करने के लिए 15 से 16 लेक्चर लगेंगे। तो टाइम वाइज रिंग थ्योरी कवर करना इजी है, कम टाइम में कवर अप हो जाएगा, लेकिन उसको कवर करने से पहले आपको ग्रुप थ्योरी का नॉलेज होना जरूरी है। आगे इंटरव्यू में अगर जाना है तो डेफिनेटली ग्रुप थ्योरी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट रोल है। तो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। ये नहीं है कि आप ग्रुप थ्योरी का वेटेज कम है तो इसको डायरेक्टली छोड़ दें। आप अगर ग्रुप कवर नहीं करेंगे तो रिंग थ्योरी में कमांड नहीं आएगी। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे लीनियर अलजेब्रा है, वहाँ भी हम जो स्पेस बनाते हैं, वेक्टर स्पेस बनाते हैं, वो भी अपने आप में ग्रुप बनता है। तो बाकी टॉपिक्स को कवर करने के लिए ग्रुप थ्योरी पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम ग्रुप थ्योरी में कवर अप क्या करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम चैप्टर जो है आपके पास वो इंट्रोडक्शन टू ग्रुप थ्योरी। तो इसमें बाइनरी ऑपरेशंस क्या होते हैं, एसोसिएटिव क्या होता है, आइडेंटिटी, इनवर्स एलिमेंट, बेसिकली ग्रुप्स को कंस्ट्रक्ट कैसे करते हैं, देन अबेलियन ग्रुप क्या होता है और कुछ अबेलियन ग्रुप की प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे और कुछ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। जब हम ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो उसका डिटेल हम डिस्कस करेंगे। सेकेंड चैप्टर जो होगा वो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स। तो कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स लिखेंगे और इसमें जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल में सबसे पहले हम लिखेंगे साइक्लिक ग्रुप, कि साइक्लिक ग्रुप ऑफ फाइनाइट ऑर्डर और साइक्लिक ग्रुप ऑफ इनफाइनाइट ऑर्डर, इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन। देन उसके बाद हम डिस्कस करेंगे ग्रुप ऑफ नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बेसिकली सी स्टार अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है और आपके नेट जेआरएफ में यहां से क्वेश्चन 3 या 4 क्वेश्चन पूछ चुका है ऑलरेडी। देन ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन, तो अगर आपको कहीं भी कोई भी काउंटर एग्जांपल देना है तो ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन जो होगा वो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल होगा, क्योंकि आपने अगर स्टेटमेंट पढ़ा होगा कि एवरी ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू सम ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन, यानी कि दुनिया का कोई भी ग्रुप पिक कर लो वो ग्रुप ऑफ बाइजेक्शंस के किसी ना किसी ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन के आइसोमॉर्फिक होगा। और जब आइसोमॉर्फिक की बात करते हैं तो प्रॉपर्टीज हमेशा क्या हो जाती हैं, सेम। तो आप कोई भी अगर काउंटर एग्जांपल फाइंड करना चाह रहे हैं तो ये ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन में से आपको वो एग्जांपल जरूर मिल जाएगा। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे ग्रुप ऑफ सबसेट्स। तो किसी भी सेट पे एक ऑपरेशन डिफाइन, किसी भी सेट के सबसेट्स का कलेक्शन लेंगे विच इज कॉल्ड पावर सेट, और उस पर कुछ ऑपरेशन डिफाइन करेंगे जिसके रिस्पेक्ट में वो ग्रुप बनेगा और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज। ये आपके एग्जाम में अगेन रिपीटेडली पूछा जा रहा है। एंड देन डीएन, जनरल लीनियर ग्रुप GLN-F, स्पेशल लीनियर ग्रुप SLN-F। ठीक है, और जो ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन है इसी में हम कवर अप करेंगे परमुटेशन ग्रुप
और अल्टरनेटिव ग्रुप SN और PN। तो ये जो सेगमेंट है ये बेसिकली आपका बेस है पूरे ग्रुप थ्योरी का। अगर इन ग्रुप्स के स्ट्रक्चर के बारे में आपको नॉलेज है डिटेल में, ठीक है, तो देन आप बहुत इजीली सारी चीजें कवर करेंगे। तो जो आपके पास नोटबुक है, ठीक है, आपको बेसिकली जो नोटबुक है उसमें लास्ट सेगमेंट में कुछ 25 से 30 पेज को ब्लैंक छोड़ना है। और जैसे जैसे मैं ग्रुप ये स्टार्ट करूंगा, जैसे एक पेज है जब वहां आप साइक्लिक ग्रुप लिखेंगे, उसके बाद 4 से 5 पेज ब्लैंक छोड़ेंगे। जो भी हमारी साइक्लिक ग्रुप की प्रॉपर्टी आएगी वो यहाँ आप ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे हम क्लास इक्वेशन, नॉर्मल और इन पे पहुंचेंगे तो कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आएंगी, तो वो सारी आपको एक जगह गैदर करनी है। तो ओवरऑल आपका टास्क क्या है कि जितना भी ग्रुप है, कोई भी अगर मैं ग्रुप लिख रहा हूँ तो उस ग्रुप की सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास एक साथ होनी चाहिए। जब हम कवर अप करेंगे इनिशियली हम बेसिक प्रॉपर्टी, किस ऑर्डर के एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, फाइनाइट ऑर्डर के कितने एलिमेंट हैं, सब ग्रुप्स कैसे हैं, ये डिस्कस करेंगे। फिर उसकी क्लास इक्वेशन क्या है, उस ग्रुप से किसी दूसरे ग्रुप पे कितनी होमोमॉर्फिज्म हो जाएगी, कौन से कोशेंट ग्रुप बना सकते हो, और साइलो का उस ग्रुप पे क्या इफेक्ट आएगा, ये सारी चीजें आपको वहीं ऐड ऑन करनी है। तो हर ग्रुप के लिए 4 से 5 पेज आप ब्लैंक छोड़ोगे। जैसे जैसे मैं ग्रुप थ्योरी कवर अप करता जाऊंगा आप उसमें उस ग्रुप के बारे में इंफॉर्मेशन ऐड ऑन करते रहेंगे। उसका बेनिफिट क्या है, जब आप एग्जाम टाइम में समराइज करोगे तो आपके पास 10 से 15 पेज होंगे जिसको समराइज करना होगा आपको। उतना रीड अप करके चले जाएंगे तो एग्जाम के सारे क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट होंगे, ठीक है। तो ये आपका सेकंड सेगमेंट था कि इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स और स्ट्रक्चर्स। थर्ड सेगमेंट, यहां तक जनरली एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो या तो C स्टार से पूछा जाएगा या ग्रुप ऑफ बाइजेक्शन से पूछा जाएगा। एक क्वेश्चन पैटर्न आता है यहां से। नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्लास इक्वेशन एंड नॉर्मल सब ग्रुप। तो थर्ड नंबर चैप्टर इज क्लास इक्वेशन एंड नॉर्मल सब ग्रुप और उसकी प्रॉपर्टीज, और इसी में हम कवर अप करेंगे कोशेंट ग्रुप एंड होमोमॉर्फिज्म और ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। देन हम डिस्कस करेंगे आपके पास ग्रुप होमोमॉर्फिज्म के बाद साइलोज थ्योरम और उनका एप्लीकेशंस, ठीक है। और फाइनली इस साइलोज थ्योरम के साथ हम डिस्कस करेंगे ग्रुप एक्शन, ठीक है। तो ये ओवरऑल 5 सेगमेंट है जो आपको कवर अप करने हैं, और इसमें से जो ये लास्ट 3 सेगमेंट है वहां से आपके 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और एक क्वेश्चन इस सेगमेंट में पूछा है। इंट्रोडक्शन इसलिए जरूरी है कि उसी के बेस पे हम आगे सारी स्ट्रक्चर्स डिफाइन करेंगे। तो ओवरऑल ये पैटर्न है, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रुप। ये ग्रुप क्या है, कैसे ग्रुप कंसेप्ट करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट चैप्टर में जो हम कवर अप करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ द ग्रुप में, तो सबसे पहले बाइनरी ऑपरेशन, देन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, देन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, देन आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स प्रॉपर्टी, तो ये सारी प्रॉपर्टी, और इसी के बेस पे हम कुछ डेफिनेशन लिखेंगे, ग्रुपोइड, सेमी ग्रुप, मोनोइड एंड ग्रुप एंड अबिलियन ग्रुप। उसके बाद हम ऑर्डर ऑफ एलिमेंट की बात करेंगे एंड इट्स प्रॉपर्टी। तो आपको हर सब्जेक्ट में, हर चैप्टर के बारे में नॉलेज होना चाहिए कि हमने उस चैप्टर में क्या क्या कवर अप किया। तो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट के बारे में और उसकी कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे, और द सब ग्रुप जनरेटेड बाय एन एलिमेंट। तो ये आपका जो लास्ट कंसेप्ट है ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। और कुछ ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स पे हम कुछ एग्जांपल्स या क्वेश्चंस करेंगे जो आपके एग्जाम में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जस्ट स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज द बाइनरी ऑपरेशन और कॉम्यूटेटिविटी और ये सारी प्रॉपर्टीज क्या है। तो फर्स्ट डेफिनेशन से, विच इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन।
तो बाइनरी ऑपरेशन का मीनिंग क्या होता है? तो इफ जी बी एनी नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट पिक कर रहे हैं, देन a function f which is defined from G cross G2. G cross G is a cross product of two sets. So when a function from defined from G cross G to G is called a binary operation on G. तो किसी भी सेट पे बाइनरी ऑपरेशन का मीनिंग क्या है? अ फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी इज कॉल्ड अ बाइनरी ऑपरेशन. और बेसिकली फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी पिक करेंगे तो ऑब्वियसली ए कोमा बी कहां से बिलोंग करेगा? जी से. तो यहां से इंप्लाई क्या होना चाहिए? देयर शुड एग्जिस्ट यूनिक, क्योंकि एफ फंक्शन है. फंक्शन की डेफिनेशन ऑलरेडी हम फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं. तो फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जी, ए कोमा बी मस्ट बी बिलोंग्स टू जी क्रॉस जी, और एफ जी क्रॉस जी से जी पे फंक्शन है, तो देयर मस्ट एग्जिस्ट यूनिक सी बिलोंग्स टू जी सच दैट एफ ऑफ ए कोमा बी का जो इमेज आएगा वो क्या होना चाहिए? सी होना चाहिए. तो कोई भी ऑर्डर पेयर ए एंड बी पिक करेंगे तो वो ऑर्डर पेयर किसी ना किसी एक यूनिक एलिमेंट सी पे मैप होगा. इसका मीनिंग है बाइनरी ऑपरेशन. अब एफ ऑफ ए बी को कुछ बुक्स में डिनोट किया जाता है ए स्टार बी इक्वल टू सी, कुछ बुक में ए बी स्टार इक्वल टू सी, या कुछ बुक में ए बी स्टार सी. ये कुछ नोटेशंस है, तो हम ये नोटेशन यूज करेंगे ए स्टार बी इक्वल टू सी. इसका मीनिंग क्या है? ए को बी पे ऑपरेट कर रहे हैं और रिजल्टेंट क्या आ रहा है? सी. यानी कि ए कॉमा बी का इमेज जो फाइंड कर रहे हैं वो क्या आ रहा है? सी. और जब भी बाइनरी ऑपरेशन का डिस्कशन है वो एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है. जैसे एक एग्जांपल लिखते हैं. अगर जी आपके पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, नॉन एम्प्टी सेट है, देन विच ऑफ लविंग इज अ बाइनरी ऑपरेशन? ऑन जी. तो एक क्वेश्चन टाइप लिखते हैं कि इसमें से कौन सा ऑपरेशन है जो बाइनरी ऑपरेशन है. फर्स्ट ऑप्शन ए स्टार बी इक्वल टू ए टू द पावर बी. सेकेंड ए स्टार बी इज इक्वल टू ए टू द पावर लॉग ऑफ बी. थर्ड ए स्टार बी इज इक्वल टू मैक्स ऑफ ए कॉमा बी. और फोर्थ वन इज ए स्टार बी इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ ए कॉमा बी. तो इन चारों में से कौन सा ऑपरेशन है दैट इज अ बाइनरी ऑपरेशन. तो बाइनरी ऑपरेशन का मीनिंग क्या है? इट शुड बी फंक्शन फ्रॉम जी क्रॉस जी टू जी, यानी कि जी क्रॉस जी का कोई भी एलिमेंट पिक करो उसका यूनिक इमेज होना चाहिए. हर ऑर्डर पेयर का एक इमेज मिलना चाहिए. तो फर्स्ट केस में ए नेचुरल नंबर बी नेचुरल नंबर, तो ए टू द पावर बी हमेशा नेचुरल नंबर आएगा, क्योंकि किसी नेचुरल नंबर की नेचुरल पावर लोगे तो डेफिनेटली नेचुरल नंबर. तो हर ए कॉमा बी के लिए ए टू द पावर बी एक सी मिलेगा जो यूनिक इमेज होगा. तो डेफिनेटली दिस इज बाइनरी ऑपरेशन. सेकेंड केस में ए अगर नेचुरल नंबर है और log b, जैसे b को 2 लेंगे तो log b इज नॉट नेचुरल नंबर. तो अगर मैं a को 2 पिक करता हूं, b को 2 पिक करता हूं, तो 2 to the power log 2 which is not a natural number. तो डेफिनेटली दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन. थर्ड केस में a और b कोई भी नेचुरल नंबर है, तो दो नेचुरल नंबर का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ऑब्वियसली नेचुरल नंबर होगा और वो यूनिक वैल्यू देगा. तो हर a कॉमा b का एक यूनिक इमेज मिल रहा है, तो दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन. सिमिलरली दो नेचुरल नंबर में से मिनिमम पिक करोगे तो अगेन नेचुरल नंबर और वो मिनिमम वैल्यू यूनिक होगी, तो दिस इज आल्सो अ बाइनरी ऑपरेशन. क्लियर? इस टाइप का ऑप्शंस पूछे जा सकते हैं. तो सिंपल कंसेप्ट है. एक और क्वेश्चन लिखते हैं.
if a star b is equal to say a to the power log of b, then this star is binary operation on G if option A, G is equal to whole real line, second option G is equal to positive real numbers, third option G is equal to set of integer and G is equal to say set of natural number. तो किस केस में ये फंक्शन जो है वो बाइनरी ऑपरेशन होगा? सिंपल डेफिनेशन यूज करनी है। तो फर्स्ट केस में अगर a और b बिलोंग्स टू r है तो b नेगेटिव भी हो सकता है, और अगर b नेगेटिव हो गया तो log ऑफ b इज नॉट डिफाइंड, यानी कि a टू द पावर log b डज नॉट एग्जिस्ट। तो जब भी b नेगेटिव या जीरो लेंगे तो a b का इमेज नहीं मिलेगा, तो दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। जैसे ही आप a और b r प्लस से पिक करेंगे तो b पॉजिटिव रियल नंबर, तो log b हमेशा डिफाइन होगा, और किसी भी नेचुरल नंबर की कोई भी किसी भी पॉजिटिव रियल नंबर की कोई भी पावर करोगे, a पॉजिटिव रियल नंबर है, इसकी कोई भी पावर पिक करोगे तो a टू द पावर दिस log b मस्ट बी पॉजिटिव नंबर। तो यहां से हम ये लिख सकते हैं फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू r प्लस a टू द पावर log b ऑल्सो बिलोंग्स टू r प्लस। ये क्लियर है? और a टू द पावर log b r प्लस है और ये यूनिक वैल्यू होगी, तो डेफिनेटली द सेकंड वन इज अ बाइनरी ऑपरेशन। आई थिंक क्लियर। थर्ड में a अगर b अगेन नेगेटिव नंबर हो जाए, इंटीजर्स का सेट है तो नेगेटिव आएंगे, जैसे b इक्वल टू -1 तो log b नॉट डिफाइंड, तो यहां हम ये लिख सकते हैं कि 1, -1 का इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है क्योंकि log -1 नॉट डिफाइंड, तो दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। अगेन यहां अगर a और b नेचुरल नंबर है, फॉर एग्जांपल 2, तो इसका इमेज अगर फाइंड करेंगे तो 2 टू द पावर log 2 विच इज नॉट अ नेचुरल नंबर, तो 2, का इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो बाइनरी ऑपरेशन का मीनिंग क्या है कि हर ऑर्डर पेयर a, b का एक इमेज मिलना चाहिए, तो डेफिनेटली दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। तो आपका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो ओनली इन सेकंड केस। आई थिंक ये क्लियर है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, स्टैंडर्ड एग्जांपल्स हैं ये। a star b is equal to a plus -1 to the power a dot b for all a b belongs to g। हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो सेट g जहां ये बाइनरी ऑपरेशन हो। तो फर्स्ट ऑप्शन g को पिक करते हैं होल रियल लाइन, सेकेंड ऑप्शन g is a positive real number, third option g is a set of integer and fourth option g is a set of natural number। तो आप में इस चारों में से कौन सा केस है इन विच दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन? अगेन बाइनरी ऑपरेशन का मीनिंग क्या है? अगर a और b कोई भी दो एलिमेंट पिक करेंगे g के, तो a, b का एक यूनिक इमेज मिलना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू दिस गिवन रूल। यानी कि ये जो रूल दिया हुआ है वो एक फंक्शन होना चाहिए g क्रॉस g से लेके g के बीच में। तो फर्स्ट केस में अगर मैं a को सिंपली 1/2 पिक कर लेता हूं और b को 1 पिक कर लेता हूं, तो इसका इमेज जो फाइंड करोगे वो क्या आएगा? a इज 1/2 और b इज 1, तो 1/2 प्लस -1 टू द पावर 1/2 इंटू 1, यानी कि 1/2 प्लस आयोटा विच इज नॉट मेंबर ऑफ r। तो ये जो अगर g को r पिक करते हैं तो दिस इज नॉट अ फंक्शन फ्रॉम r क्रॉस r टू r। तो फर्स्ट केस में दिस इज नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। सेम एग्जांपल फॉर सेकंड केस, a पॉजिटिव है b पॉजिटिव है, दोनों इसके एलिमेंट है, लेकिन a स्टार b इसका एलिमेंट नहीं है, तो सेकंड केस में अगेन नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर? अगर मैं सिर्फ फोर्थ केस में आता हूं तो a को हम पिक कर लेते हैं से 3 और b को पिक कर लेते हैं, और a को पिक कर लेते हैं 1 और b को पिक कर लेते हैं 2। सिंपल। तो a स्टार b अगर फाइंड करते हो आप, तो a स्टार b का मीनिंग क्या है?
1 plus minus 1 to the power 1 into 2 which is 1 minus 2 which is minus 1 does not belongs to natural number. तो आपके पास 1, 2 का इमेज एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन. अब अगर मैं थर्ड ऑप्शन पे आता हूं तो ए स्टार बी की अगर मैं डेफिनेशन लिखता हूं तो अगर ए इवन इंटीजर हो गया तो -1 टू द पावर इवन करेंगे तो 1 ही रहेगा. तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ए प्लस बी को. और ए अगर ऑड इंटीजर है तो ए -1 टू द पावर ए करेंगे तो -1, तो ये क्या आ जाएगा? ए माइनस बी. ये आ गया आपके पास. तो ए स्टार बी या तो ए प्लस बी को रिप्रेजेंट कर रहा है या ए माइनस बी को. और ए और बी कहां से बिलोंग कर रहे हैं? जेड से. तो दो इंटीजर का सम करेंगे तो डेफिनेटली इंटीजर आएगा, और दो इंटीजर का डिफरेंस लेंगे तो भी क्या आएगा? इंटीजर. तो आप ए और बी कुछ भी पिक कर लो, ए स्टार बी कहां आएगा? जेड में, और वो यूनिक एलिमेंट आएगा. तो इस जेड के केस में दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन. आई थिंक क्लियर. ठीक है, तो ये जस्ट डेफिनेशन है. जब भी आपको बाइनरी ऑपरेशन चेक करना है तो उसका मीनिंग क्या है? जी क्रॉस जी से जी पे फंक्शन फाइंड करना है. अगर वो फंक्शन बन गया तो इट मस्ट बी अ बाइनरी ऑपरेशन. नेक्स्ट, अगर हमें गिवन है कि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन जी इज एन देन नंबर ऑफ, ये नंबर के लिए नोटेशन है, नंबर ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी. किसी भी सेट में जिसमें n एलिमेंट्स है तो उस पे कितने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं, ये हमारा टास्क है. ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेशन का मीनिंग क्या है? अ फंक्शन फ्रॉम जी क्रॉस जी. तो ये इक्वल टू क्या आएगा? नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम जी क्रॉस जी से जी पे. और हमने फर्स्ट लेक्चर में काउंटिंग ऑफ फंक्शन ऑलरेडी कर लिया. ठीक है, तो जब भी आप ये लेक्चर सुनेंगे ये नहीं होना चाहिए कि आप पहले ग्रुप थ्योरी उठा लो फिर रियल पिक कर लो. तो आपका जो फर्स्ट लेक्चर है वो रियल एनालिसिस का है. अगर वो कवर अप करोगे तो यहाँ आप उसको यूज कर पाओगे. ठीक है, तो काउंटिंग ऑफ फंक्शन हम ऑलरेडी कर चुके हैं. तो जितने भी लेक्चर्स होंगे वो एक फिक्स ऑर्डर में डिस्कस किए जाएंगे. ठीक है, हर लेक्चर का दूसरे किसी ना किसी लेक्चर से रिलेशन जरूर होगा. तो हमें यहाँ काउंट क्या करना है? नंबर ऑफ अ फंक्शन फ्रॉम जी क्रॉस जी. तो अगर कार्डिनलिटी ऑफ जी आपके पास n है तो हम g को क्या अज्यूम कर सकते हैं? समथिंग a1 a2 an, n एलिमेंट्स. तो g क्रॉस g उसमें एलिमेंट कौन से आ जाएंगे आपके पास? a1 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 a2 a1 an a2 a1 a2 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 an then an a1 and an. तो टोटल g क्रॉस g में कितने एलिमेंट्स हैं? n स्क्वायर एलिमेंट्स. और इसको मैप कहां करना है हमें? g पे, जिसमें एलिमेंट कौन से? a1 a2 अप टू an. हमने फर्स्ट लेक्चर में ऑलरेडी काउंटिंग करी थी नंबर ऑफ अ फंक्शन. तो यहां आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं? n स्क्वायर. और हर एलिमेंट के लिए कितने चॉइसेस हैं? n चॉइसेस. जैसे ये ऑर्डर पेयर कहां मैप हो सकता है? a1 पे या a2 पे या an पे. तो इसके लिए कितने चॉइसेस हैं? n. इसके लिए भी n चॉइसेस. तो टोटल कितने फंक्शन होंगे? n टू द पावर n स्क्वायर. दैट इज कार्डिनलिटी ऑफ g टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ g क्रॉस g, which is cardinality of g to the power cardinality of g whole square, which is n to the power n square. So this is the number of binary operation from a set g to number of a binary operation on a set g. और अगर g में एक एलिमेंट है, जो मिनिमम एलिमेंट कितने हो सकते हैं? एक. तो एटलीस्ट ये क्या आ जाएगा? 1. यानी कि आप मुझे कोई भी नॉन एम्प्टी सेट दे दो, मैं उस पर एक बाइनरी ऑपरेशन हमेशा कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं. आप कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जी पिक कर लोगे तो डेफिनेटली n की वैल्यू मिनिमम क्या होगी? 1.
और n की वैल्यू 1 है तो कितने बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हो? एटलीस्ट एक तो बना ही सकते हो। अगर सेट में 2 एलिमेंट हैं तो कितने बाइनरी ऑपरेशन बनाओगे? 2 to the power 4, 16 बाइनरी ऑपरेशन बना सकते हैं। यानी कि फॉर एवरी नॉन एम्प्टी सेट देयर आर सम बाइनरी ऑपरेशन। तो आप फर्स्ट स्टेटमेंट यहां ऐड कर सकते हो, इफ G be any non-empty set, then there always exists binary operation on G. If G be any non-empty set, then there always exists a binary operation on G. क्लियर है यहां तक? तो इस बाइनरी ऑपरेशन के बेस पे हम फर्स्ट डेफिनेशन लिखेंगे, विच इज कॉल्ड एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर और ग्रुपोइड। ठीक है, तो आप जो बेसिकली अलजेब्रा में पढ़ते हैं या लीनियर अलजेब्रा में पढ़ते हैं, तो अलजेब्रा में आप स्टार्ट करते हो ग्रुप से, देन रिंग या मॉड्यूल्स थ्योरी, और देन उसके बाद जाते हो आप फील्ड थ्योरी में, और उसके बाद लीनियर अलजेब्रा में अगर जाते हैं तो हम वेक्टर स्पेसेस में बात करते हैं और सब स्पेसेस में बात करते हैं। तो जब हम ग्रुप थ्योरी में आते हैं तो एक बाइनरी ऑपरेशन यूज करते हैं, रिंग थ्योरी में जाते हैं तो 2 बाइनरी ऑपरेशन, फील्ड में 2 बाइनरी ऑपरेशन, और हम जैसे ही वेक्टर स्पेस में जाएंगे तो वहां प्रूफ करेंगे कि 3 बाइनरी ऑपरेशन और एक कोई ऑपरेशन यूज करते हैं। तो ये सारी जो स्ट्रक्चर्स हैं इनको बेसिकली बोला जाता है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो डेफिनेशन ऑफ अ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एनी नॉन एम्प्टी सेट, आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, एनी नॉन एम्प्टी सेट with one or more binary operation is called an algebraic structure. Any non-empty set with one or more binary operation is called algebraic structure. यानी कि जितने भी हम ग्रुप्स बात करेंगे, जितने भी रिंग्स की बात करेंगे, जितने भी फील्ड और वेक्टर स्पेसेस की बात करेंगे, these all are algebraic structure. एक ऑपरेशन हो या एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन हो, that is called an algebraic structure. Second definition, groupoid. Groupoid are non-empty set with unique binary operation. अगर किसी भी नॉन एम्प्टी सेट में एक ही बाइनरी ऑपरेशन है, then it is called groupoid. तो a non-empty set with unique binary operation is called groupoid. Clear? For example, अगर मैं सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेता हूं और इसमें सिंपली एडिशन डिफाइन कर लेता हूं, तो 2 नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो अगेन नेचुरल नंबर, तो प्लस जो है एडिशन जो है वो नेचुरल नंबर पे एक बाइनरी ऑपरेशन है, तो दिस इज अ ग्रुपोइड. इसी तरह सेट ऑफ नेचुरल नंबर में मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर लेते हैं, तो 2 नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन क्या आएगा? नेचुरल नंबर, तो दिस इज ऑल्सो अ ग्रुपोइड. सेट ऑफ इंटीजर में अगर मैं मल्टीप्लिकेशन डिफाइन कर लेता हूं, तो 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन इंटीजर नंबर आएगा, तो दिस इज अ ग्रुपोइड. अगर मैं सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर लेता हूं और उस पर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करता हूं, तो ये सारी स्ट्रक्चर ऑलरेडी अभी तक क्या होगी? ग्रुपोइड. सेट ऑफ इर्रेशनल नंबर लेते हैं और उस पर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन करते हैं, तो दिस मल्टीप्लिकेशन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन. फॉर एग्जांपल, अगर a को √2 पिक करते हैं और b को भी √2 पिक कर लेते हैं, तो a इंटू बी क्या आ जाएगा? 2, विच इज नॉट मेंबर ऑफ क्यू कॉम्प्लीमेंट. इर्रेशनल नंबर नहीं है, तो दिस इज नॉट अ ग्रुपोइड. तो ग्रुपोइड का मीनिंग क्या है? ऐसा कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जिसमें हम एक बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं, दैट नॉन एम्प्टी सेट इज कॉल्ड ग्रुपोइड. और अगर एक से ज्यादा बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे तो दैट इज कॉल्ड एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर. तो जितने भी ग्रुपोइड हैं वो अपने आप में हमेशा क्या होंगे? एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर. आई थिंक यहां तक क्लियर है. तो बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, काउंटिंग ऑफ बाइनरी ऑपरेशन क्या है, और हमने 2 डेफिनेशन लिखी है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर एंड ग्रुपोइड. एंड नेक्स्ट इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज basically whenever we are discussing that simple binary operation as addition, multiplication, division or
एक्सपोनेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है 2 to the power 3 to the power 4, ठीक है, और ये पावर का नोटेशन है, और एक एक्सप्रेशन है 4 डिवाइडेड बाई और 8 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 3, तो फाइनल एक्सप्रेशन क्या आएगा? ये डिवीजन का नोटेशन है और ये एक्सपोनेंट पावर का नोटेशन है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? तो ये बेसिकली आपके पास क्वेश्चन है। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को यहां से सॉल्व करता हूं, यानी कि पहले 3 to the power 4 फाइंड करता हूं, देन ये सॉल्व करता हूं, तो दिस वैल्यू इज बेसिकली 2 to the power 2 एक्सपोनेंट इज 3 to the power 4। अगेन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 to the power 3 to the power 4, ये एक्सप्रेशन आएगा। अगर इसी चीज को रिवर्स ऑर्डर में सॉल्व करते हैं, तो यहां सबसे पहले हम 3 and 4 को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, देन 2 को, यानी कि ऑपरेशन जो है वो क्या है? राइट टू लेफ्ट डायरेक्शन में। अगर मैं ये एक्सप्रेशन सॉल्व करता हूं, यानी कि ऑपरेशन क्या है? लेफ्ट टू राइट, तो उस केस में इसका मीनिंग क्या है? 2 to the power 3 एक्सपोनेंट 4, दैट इज 2 to the power 3 to the power 4, ये। तो यहां एक्सप्रेशन आया 2 to the power 12 और यहां एक्सप्रेशन है 2 to the power 81, विच आर नॉट इक्वल। तो जो एक्सपोनेंट है उसमें अगर लेफ्ट टू राइट ऑपरेट करते हैं या राइट टू लेफ्ट ऑपरेट करते हैं, देयर आर टू डिफरेंट रिजल्ट। इसी तरह जब हम डिवीजन में बात करते हैं, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट, या सब्ट्रैक्शन की अगर बात करें सिंपली, जैसे 2 - 3 - 4, ठीक है। तो अगर मैं पहले राइट टू लेफ्ट इसको सिंप्लीफाई करता हूं, तो ये एक्सप्रेशन आएगा 2 - -1, और फाइनली वैल्यू आएगी 3। सिमिलरली 2 - 3 - 4, यहां हम बेसिकली लेफ्ट टू राइट सिंप्लीफाई कर रहे हैं, पहले 2 3 सिंप्लीफाई कर रहे हैं, देन 4 को सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये वैल्यू क्या आएगी आपके पास? 2 - so this is -1 - 4, और फाइनल आंसर क्या आएगा? -5। दिस बोथ वैल्यू आर अगेन नॉट इक्वल। तो जो एक्सपोनेंट है और यह सब्ट्रैक्शन है, सिमिलरली डिवीजन में अगर बात करेंगे, तो अगर मैं लेफ्ट टू राइट मूव करता हूं या राइट टू लेफ्ट मूव करता हूं, तो देयर आर डिफरेंट रिजल्ट। तो ऐसा कोई भी बाइनरी ऑपरेशन जिसमें मैं लेफ्ट टू राइट मूव करूं या राइट टू लेफ्ट मूव करूं, अगर रिजल्टेंट चेंज नहीं होगा, दैट ऑपरेशन इज कॉल्ड अ एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। यहां हम एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और एक्सपोनेंट में ऑलरेडी प्री डिफाइन है कि कौन सा ऑपरेशन किस डायरेक्शन में यूज होगा, ठीक है। जैसे सब्ट्रैक्शन है, ये आप लेफ्ट टू राइट भी यूज कर सकते हो, राइट टू लेफ्ट भी यूज करते हो। अगर ये ब्रैकेट नहीं है तब तक आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, जब तक आपको डायरेक्शन नहीं दी हो। तो सिमिलरली अगर आपके पास स्टार कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है, सो इफ G be non-empty set and star is any binary operation, तो हम कोई भी जनरल बाइनरी ऑपरेशन ले रहे हैं ऑन G, तो इस G पे कोई भी बाइनरी ऑपरेशन है, देन स्टार इज कॉल्ड एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन G। तो स्टार G पे जो होगा वो एसोसिएटिव कब होगा? इफ for every A, B, C belongs to G, G के कोई भी रैंडम एलिमेंट पिक करेंगे सच दैट A स्टार B स्टार C, यानी कि अगर मैं लेफ्ट टू राइट एलिमेंट्स को ऑपरेट करना स्टार्ट करता हूं, दिस मस्ट बी सेम एज A स्टार B स्टार C। यहां हम एलिमेंट को कहां से ऑपरेट कर रहे हैं? राइट टू लेफ्ट। तो ऐसा कोई भी बाइनरी ऑपरेशन जिसमें लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट ऑपरेट करने पे रिजल्टेंट चेंज नहीं हो रहा है, देन दिस बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। सिंपल अगर एग्जांपल लिखें, A star B is equal to A to the power B for all AB belongs to say R+, ये बाइनरी ऑपरेशन है।
बट यहाँ लेफ्ट टू राइट अगर ऑपरेट करेंगे या राइट टू लेफ्ट ऑपरेट करेंगे, यहाँ हमने राइट टू लेफ्ट ऑपरेट किया है और यहाँ लेफ्ट टू राइट ऑपरेट किया है, दोनों रिजल्टेंट क्या है, डिफरेंट. तो दिस इज नॉट अ एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन. सिमिलरली सेकेंड एग्जांपल जो हमने सब्ट्रैक्शन का लिखा है, a स्टार b इज इक्वल टू a माइनस बी फॉर ऑल ए बी. अगर z से बिलोंग कर रहे हैं तब भी ये बाइनरी ऑपरेशन होगा, क्योंकि इंटीजर का डिफरेंस हमेशा क्या आता है, इंटीजर. तो दिस ऑपरेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन. बट यहाँ राइट टू लेफ्ट ऑपरेट कर रहे हैं तो वैल्यू 3 आ रही है, और लेफ्ट टू राइट ऑपरेट कर रहे हैं तो वैल्यू क्या आ रही है, -5. तो हमारे पास ए बी सी 3 वैल्यू मिल गई, जिसके लिए ये प्रॉपर्टी फेल कर रही है. तो दैट इज दिस इज नॉट एन एसोसिएटिव ऑपरेशन. ठीक है. तो एसोसिएटिव ऑपरेशन का मीनिंग क्या है, आप एलिमेंट्स को किसी भी डायरेक्शन में ऑपरेट करो, रिजल्टेंट आपका चेंज नहीं होना चाहिए. ठीक है. और कुछ एग्जांपल लिखते हैं. फॉर एग्जांपल a स्टार b इज इक्वल टू a टू द पावर log ऑफ b विद ab बिलोंग्स टू r प्लस. पॉजिटिव रियल लाइन पे हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि दिस इज अ बाइनरी ऑपरेशन. अब वेदर दिस ऑपरेशन इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन और नॉन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन, ये वेरीफाई करना है. तो सिंपली डेफिनेशन यूज करेंगे जब भी इस टाइप का कंसेप्ट होगा. तो a स्टार b एंड देन स्टार c करेंगे तो ये रिजल्टेंट क्या आएगा, पहले a टू द पावर log ऑफ b एंड होल पावर और स्टार c. अब c को ऑपरेट करेंगे तो ये कोई वेक्टर x है, तो x स्टार c करेंगे तो वो क्या आ जाएगा आपके पास, x टू द पावर log c, दिस बाय डेफिनेशन. और फाइनल एक्सप्रेशन आपके पास क्या आ गया, a टू द पावर log b इनटू log ऑफ c. ये एक्सप्रेशन आ गया. सिमिलरली अगर मैं रिवर्स ऑर्डर में ऑपरेट करता हूं, a स्टार b स्टार c, तो ये क्या आएगा आपके पास, a स्टार b टू द पावर log ऑफ c. ये कोई वैल्यू y है, तो a स्टार y अगर सॉल्व करेंगे तो a टू द पावर log y दैट इज log ऑफ b टू द पावर log c, ये वैल्यू आएगी. इसको भी सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा a टू द पावर log c इंटू log b. ये आएगा सिंप्लीफाई करने पे, log की प्रॉपर्टी. अब log b और log c दोनों रियल नंबर है, तो log c इंटू log b लिखूं या log b इंटू log c लिखूं, बोथ वैल्यूज आर सेम. तो यहां से क्या इंप्लाई हुआ, a स्टार b स्टार c शुड बी सेम एज a स्टार b स्टार c. यानी कि आप ऑपरेशन को लेफ्ट टू राइट ऑपरेट करो या राइट टू लेफ्ट ऑपरेट करो, रिजल्टेंट एलिमेंट्स, रिजल्टेंट वैल्यूज आर ऑलवेज द सेम. सो दिस ऑपरेशन इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन. क्लियर. तो सिंपल आपको डेफिनेशन यूज करनी है. चलिए एक आप एग्जांपल सॉल्व करिएगा, जस्ट सेंड मी आंसर ऑन व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप. अगर a स्टार b डिफाइन कर रहे हैं विच इज a प्लस -1 टू द पावर a डॉट b फॉर एवरी ab बिलोंग्स टू z. ठीक है. इज एन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन z. आपको वेरीफाई करना है द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स. सो दिस इज योर होमवर्क फॉर दिस चैप्टर. a स्टार b कहां डिफाइन हो रहा है, a प्लस -1 टू द पावर a डॉट b. तो इस ऑपरेशन को हमें वेरीफाई करना है कि वेदर दिस ऑपरेशन इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन और नॉन एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन. जस्ट ट्राई करना, हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि दिस ऑपरेशन इज बाइनरी ऑपरेशन. ठीक है. और जो भी आपका ट्रू या फॉल्स आंसर हो, जो भी होगा उसको आपको व्हाट्सएप पे शेयर करना. देन वी विल डिस्कस ऑन व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप. ओके. तो आई थिंक एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्लियर है. अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में स्पेशल क्या है, कुछ इसके बारे में इंफॉर्मेशन लिखते हैं कि इफ स्टार बी अ एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन G,
तो स्टार आपके पास कोई भी एक एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन है जो जी सेट पे डिफाइन है, ठीक है। एंड स्टार इज ऑल्सो बाइनरी ऑपरेशन ऑन एच, और एच क्या है आपके पास, सबसेट ऑफ जी। ये जो स्टार है वो किसी सबसेट पे भी बाइनरी ऑपरेशन है। इन जनरल ट्रू नहीं है कि अगर स्टार जी पे बाइनरी ऑपरेशन है तो सबसेट पे भी बाइनरी ऑपरेशन होगा। उसका एग्जांपल अभी लिखेंगे हम। तो हम अजम्पशन क्या लिख रखे हैं कि स्टार इज अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी एंड स्टार इज ऑल्सो बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सबसेट ऑफ जी। तो यहां से हम डायरेक्टली इंप्लाई कर सकते हैं कि स्टार इज ऑलवेज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन एच। सिंपल रीजन। सो इफ एसोसिएटिव प्रूफ करने के लिए एच के कोई भी एलिमेंट पिक करेंगे, एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू एच पिक करते हैं, तो ऑब्वियसली इंप्लाइज एक्स वाई जेड कहां से बिलोंग करेंगे, जी से बिलोंग करेंगे। और ये स्टार ऑपरेशन जी पे क्या है, एसोसिएटिव। तो दिस इंप्लाइज एक्स स्टार वाई स्टार जेड इज द सेम एज एक्स स्टार वाई स्टार जेड। ये ट्रू होगा। और ये होल्ड कर रहा है फॉर ऑल एक्स वाई जेड, कहां से बिलोंग कर रहे हैं हम, उनके पास एच से। तो यहां से हमने क्या प्रूफ करा है कि अगर कोई एक बाइनरी ऑपरेशन किसी सेट जी पे एसोसिएटिव है और वो किसी सबसेट पे भी बाइनरी ऑपरेशन है, देन इट मस्ट बी एसोसिएटिव ऑन एवरी सबसेट ऑन विच स्टार इज बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है। तो हम स्टेटमेंट लिख सकते हैं, इफ H is a subset of G, statement, if H is a subset of G and star is a binary operation on G and H, and star is a binary operation on G and H, if star is associative binary operation on G, if star is associative binary operation on G, then star is also associative binary operation on H। तो कभी भी जब भी हम सब ग्रुप प्रूफ करेंगे तो उसमें एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी कभी प्रूफ नहीं करते हैं। रीजन क्या है, अगर लार्जर सेट पे कोई एक ऑपरेशन एसोसिएटिव है तो स्मॉलर सेट पे भी वो एसोसिएटिव होगा, प्रोवाइडेड वो बाइनरी ऑपरेशन हो जाए। हमें सिर्फ चेक करना क्या होगा, बाइनरी ऑपरेशन, और बाइनरी ऑपरेशन होते ही वो क्या हो जाएगा, एसोसिएटिव, ठीक है। तो सबसेट पे कभी भी हम एसोसिएटिव नहीं चेक करते हैं। और ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जो हर सबसेट पे ऑटोमेटिकली ट्रू हो जाए, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन बेस्ड प्रॉपर्टी, नॉट सेट बेस्ड प्रॉपर्टी। जैसे बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी अगर डिस्कस करेंगे, अगर मैं ए स्टार बी इक्वल टू डिफाइन करता हूं ए माइनस बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जेड, ये बाइनरी ऑपरेशन है। लेकिन ए स्टार बी इक्वल टू ए माइनस बी नॉट अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन एन। तो ये जेड पे बाइनरी ऑपरेशन है, लेकिन इसके किसी एक सबसेट पे ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो जो बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी है वो सेट पे भी डिपेंड करती है। अगर लार्जर सेट पे बाइनरी ऑपरेशन है तो डज नॉट इंप्लाइज इट इज ऑल्सो बाइनरी ऑपरेशन ऑन स्मॉल सबसेट, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन क्या एक फंक्शन है। तो अगर जी क्रॉस जी से जी पे फंक्शन है तो वो जरूरी नहीं है कि किसी सबसेट एच क्रॉस एच से एच पे भी फंक्शन हो, ठीक है। बट एसोसिएटिविटी, अगर लार्जर सेट पे एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी होल्ड कर जाए तो स्मॉलर सेट पे हमेशा एसोसिएटिव होगा, प्रोवाइडेड इट इज अ बाइनरी ऑपरेशन। और ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी विच इज नॉट डिपेंडिंग ऑन अ सबसेट, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशन बेस्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो हर प्रॉपर्टी जो भी हम यहां डिस्कस करेंगे वो ऑपरेशन बेस्ड तो होगी, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज होंगी जो सेट बेस्ड भी होंगी। जैसे द प्रॉपर्टी ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन इज ऑपरेशन बेस्ड एज वेल एज सेट बेस्ड, बट प्रॉपर्टी ऑफ एसोसिएटिविटी इज ओनली ऑपरेशन बेस्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। और जितने भी ऑपरेशन बेस्ड प्रॉपर्टीज आएंगी उनको कभी भी हम सबसेट पे प्रूफ नहीं करेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो डिफाइन हो जाती है। तो आई थिंक ये क्लियर होगा कंसेप्ट। तो आप लिख सकते हो, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बाइनरी ऑपरेशन इज ऑपरेशन बेस्ड एज वेल एज सेट बेस्ड प्रॉपर्टी,
The property of a binary operation is operation based as well as a set based property, and the property of associativity is only operation based property. It is not set based property. I think clear यहां तक. चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं विच इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. सो कॉम्यूटेटिविटी का मीनिंग क्या होगा यहां. सो कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन. ठीक है. तो डेफिनेशन. सो लेट स्टार बी अ बाइनरी ऑपरेशन ऑन जी. किसी जी सेट पे स्टार एक बाइनरी ऑपरेशन लेके चल रहे हैं. ठीक है. देन जस्ट अगेन एग्जांपल पे अगर आते हैं, मैं ए स्टार बी अगर मैं सिंपली ए टू द पावर बी डिफाइन करूं फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू आर प्लस. ठीक है. या ए स्टार बी अगेन डिफाइन करते हैं ए माइनस बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू जेड. ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन है. फर्स्ट वन पॉजिटिव लाइन पे और सेकंड वन सेट ऑफ इंटीजर पे. ये दोनों बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन है. लेकिन अगर मैं ए स्टार बी ए को बी पे ऑपरेट करता हूं, यानी कि फॉर एग्जांपल 2 को अगर मैं 3 पे ऑपरेट करता हूं तो रिजल्टेंट क्या आएगा 2 टू द पावर 3. एंड 3 को अगर मैं 2 पे ऑपरेट करता हूं तो रिजल्टेंट क्या आएगा 3 टू द पावर 2. बोथ आर नॉट सेम. तो बेसिकली यहां ए स्टार बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टार ए फॉर सम ए बी. सिमिलरली यहां अगर मैं 2 स्टार 3 करता हूं वो क्या आएगा 2 minus 3 which is a minus 1, and 3 star 2 करता हूं which is 3 minus 2 which is 1. Again this a star b not equal to b star a for some a and b. तो ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसमें हर ए बी के लिए, और ऐसा कोई भी बाइनरी ऑपरेशन जिसमें हर ए बी के लिए ए स्टार बी यानी कि ए को बी पे ऑपरेट करो या बी को ए पे ऑपरेट करो, रिजल्टेंट शुड बी सेम. Then that property is called commutative property. तो आप बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ऑन जी such that, और बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन ऑन जी, then this star is called commutative binary operation on G if for every a b belongs to G. ए बी का कोई भी एलिमेंट फाइंड करो तो ए को बी पे ऑपरेट करो या बी को ए पे ऑपरेट करो, रिजल्टेंट शुड बी सेम. देन दिस ऑपरेशन इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन. जैसे अगर मैं ये एग्जांपल लिखता हूं तो दिस इज नॉट कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन. सिमिलरली ये अगर एग्जांपल लिखते हैं तो दिस ऑपरेशन इज आल्सो नॉट कॉम्यूटेटिव. तो सब्ट्रैक्शन ऑन z इज नॉन कॉम्यूटेटिव. एक्सपोनेंट ऑन आर प्लस इज ऑल्सो नॉन कॉम्यूटेटिव. सिंपल अगर एडिशन होता तो ए प्लस बी, तो ए प्लस बी लिखूं या बी प्लस ए लिखूं, दिस ऑपरेशन ऑब्वियसली कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन. तो कुछ एग्जांपल अगर लिखते हैं तो ए स्टार बी इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ए बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू से जेड. क्या ये कॉम्यूटेटिव है? अब ए और बी का मैक्सिमम लिखें या बी और ए का मैक्सिमम लिखें, ऑब्वियसली सेम आएगा. तो दिस ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन. बाइनरी ऑपरेशन ऑलरेडी चेक कर चुके हम. आई थिंक क्लियर यहां तक. सिमिलरली ए स्टार बी अगर मैं डिफाइन करता हूं ए प्लस माइनस 1 टू द पावर ए डॉट बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू अगेंस्ट जेड. तो क्या ये कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन है? अगर इसी को एक्सपेंड करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा a प्लस बी, जब आपके पास a इवन इंटीजर है और a माइनस बी जब a आपके पास ऑड इंटीजर है, और जो सब्ट्रैक्शन था वो कॉम्यूटेटिव नहीं था. तो जैसे हम a को 3 पिक कर लेते हैं
और बी को 2 पिक कर लेते हैं, तो ए स्टार बी अगर करेंगे तो वो आपके पास आएगा 3 प्लस -1 टू द पावर 3 इंटू 2 विच इज 3 - 2, फाइनल वैल्यू क्या आएगी 1। अगर मैं बी स्टार ए फाइंड करता हूं यही, तो बी स्टार ए का मीनिंग क्या है 2 प्लस -1 टू द पावर 2 इंटू 3, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो इस केस में ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए, यानी कि दिस ऑपरेशन इज नॉन कॉम्यूटेटिव। ठीक है, तो फर्स्ट ऑपरेशन ए प्लस बी, ए स्टार बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ए एंड बी, ये कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन है। बट सेकेंड ऑपरेशन इज नॉट कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। आई थिंक यहां तक क्लियर। इसी तरह अगर मैं ये ऑपरेशन लिखता हूं ए स्टार बी इज इक्वल टू ए टू द पावर लॉग ऑफ बी फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू आर प्लस। हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि दिस ऑपरेशन इज अ बाइनरी ऑपरेशन, दिस ऑपरेशन इज एसोसिएटिव बाइनरी ऑपरेशन। अब वेरीफाई करना है कि वेदर दिस ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन और नॉट। डिस्कस करते हैं इसी को। तो वेरीफाई करना है कि ए स्टार बी इज सेम एज बी स्टार ए और नॉट। तो सिंपली अगर ए स्टार बी फाइंड कर रहे हैं तो वो क्या है ए टू द पावर लॉग बी, तो ए स्टार बी इज ए टू द पावर लॉग ऑफ बी। इसको हम अज्यूम कर लेते हैं सम वैल्यू एक्स। इसी तरह बी स्टार ए अगर फाइंड करेंगे तो वो क्या आएगा बी टू द पावर लॉग ऑफ ए, इस वैल्यू को अज्यूम कर लेते हैं वाई। अगर आप फाइंड करते हैं लॉग ऑफ एक्स, तो लॉग ऑफ एक्स का मीनिंग क्या है लॉग ऑफ बी इंटू लॉग ऑफ ए। ठीक है, और लॉग ऑफ वाई अगर फाइंड करते हैं तो वो आ जाएगा आपके पास लॉग ऑफ ए इंटू लॉग ऑफ बी। और जो मल्टीप्लिकेशन होता है सिंपल मल्टीप्लिकेशन, तो a इंटू बी करें रियल नंबर्स में या b इंटू ए करें हमेशा सेम होता है, क्योंकि वो ऑपरेशन कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन है। तो log b एंड log a रियल नंबर्स हैं, तो log b इंटू log a इज सेम एज log a इंटू log b। तो इसका मीनिंग क्या है log ऑफ x इज इक्वल टू log ऑफ y। अब हमने फर्स्ट लेक्चर में रियल में डिस्कस किया था 1-1 फंक्शंस के बारे में कि अगर फंक्शन 1-1 है तो इमेजेस सेम इंप्लाइज एलिमेंट सेम। अगर मैं लॉग फंक्शन का ग्राफ देखूंगा, आई थिंक सब लोगों को नोन होगा, तो ये है लॉग ऑफ एक्स का ग्राफ। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीज कर रहा है, तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट का इमेज क्या आएगा डिस्टिंक्ट, यानी कि ये फंक्शन क्या है 1-1 फंक्शन। यहां हमने क्या लिखा log x इक्वल टू log y, और फंक्शन 1-1 है तो इमेज अगर सेम है तो एलिमेंट क्या होंगे सेम, तो x शुड बी इक्वल टू y। और x इक्वल टू y होने का मीनिंग क्या है a स्टार b मस्ट बी सेम एज b स्टार a फॉर एवरी a b बिलोंग्स टू r प्लस। तो आप a b कोई भी r प्लस का एलिमेंट लोगे तो a टू द पावर log b ऑलवेज सेम एज b टू द पावर log a, यानी कि ये जो ऑपरेशन है दिस ऑपरेशन इज कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो सिंपल एग्जांपल दिस ऑपरेशन इज अ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। तो जस्ट आपको डेफिनेशन डिस्कस करनी है कि अगर ए को बी पे ऑपरेट कर रहे हैं या बी को ए पे ऑपरेट कर रहे हैं, आपका अगर रिजल्टेंट सेम है तो देन ऑपरेशन इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन, अदरवाइज ऑपरेशन इज नॉन कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन। आई थिंक डेफिनेशन क्लियर हो गई होगी। चलिए, तो नेक्स्ट कंसेप्ट है कि कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कितने होंगे किसी भी एक सेट पे। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन कैसे काउंट करेंगे और कितने हो सकते हैं। तो टास्क आपका क्या है नंबर ऑफ कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन G और इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन G इज n। तो किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो उस पे कितने कॉम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन बना सकते हैं। तो हमने ऑलरेडी डिफाइन किया था G क्रॉस G।
जी क्रॉस जी क्या था आपके पास, A1 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 A2 और A1 AN। जी क्रॉस जी में कितने एलिमेंट्स आएंगे, n स्क्वायर, एंड AN A1 AN A2 एंड AN एंड AN। ठीक है, तो हमें जी क्रॉस जी से फंक्शन कहां डिफाइन करना है, जी पे, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन होना चाहिए पहला कंडीशन, और सेकंड कंडीशन है इट शुड बी कॉम्यूटेटिव। तो जी में अज्यूम कर रहे हैं एन एलिमेंट A1 A2 विच इज En। ये आपके पास जी है, तो जी क्रॉस जी में n स्क्वायर एलिमेंट्स हैं। अगर टोटल बाइनरी ऑपरेशन फाइंड करने हैं तो इस A11 के लिए, A1 के लिए कितनी चॉइसेस हैं, किसी भी AI पे मैप कर सकते हैं, तो इसके लिए कितनी चॉइसेस हैं, n, कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, क्योंकि A1 को A1 पे ऑपरेट करो लेफ्ट से या राइट से, तो रिजल्टेंट ऑब्वियसली हमेशा सेम आएगा। लेकिन जब आप A1 स्टार A2 करेंगे, वो हमेशा क्या आना चाहिए, A2 स्टार A1, यानी कि A1 कोमा A2 का जो इमेज है वही A2 कोमा A1 का। तो हमने एज अ बाइनरी ऑपरेशन, F अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो F ऑफ A1 A2 शुड बी सेम एज F ऑफ A2 A1, तभी तो कम्यूटेटिव होगा, यानी कि जो इस एलिमेंट का इमेज होगा वही A2 A1 का इमेज होगा। इसी तरह जो एलिमेंट इसका इमेज होगा वही AN A1 का इमेज होगा। तो अगर इन सारे एलिमेंट्स का इमेज फिक्स कर देंगे तो ये लोअर ट्राइंगल पे जो एलिमेंट्स हैं वो ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएंगे। तो जब भी हमें किसी भी सेट A से B पे फंक्शन काउंट करने हैं तो सबसे पहले डोमेन में वो एलिमेंट फाइंड करेंगे जिनकी इमेजेस की रिक्वायरमेंट है। हमें कितने एलिमेंट की यहाँ इमेजेस की रिक्वायरमेंट है, A11 की इमेजेस की रिक्वायरमेंट है, A1 A1 की, और A1 A2 की इमेज की रिक्वायरमेंट है, और A1 A2 की इमेज फिक्स होगी तो A2 A1 की इमेज ऑटोमेटिकली फिक्स हो जाएगी। तो ये हमें फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये फाइंड करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो कितने एलिमेंट्स की इमेजेस फाइंड करनी है, ये सारे एलिमेंट्स की। तो फर्स्ट रो में आपके पास कितने एलिमेंट्स हैं, n, सेकंड रो में कितने एलिमेंट्स होंगे, n-1, और लास्ट में कितने एलिमेंट्स हैं, 1। तो टोटल हमें कितने एलिमेंट्स की इमेज फाइंड करनी है, 1 + 2 + 3 + अप टू n, यानी कि समीशन n, और जो वैल्यू होती है n × n + 1/2। तो इतने एलिमेंट डोमेन में हैं जिनकी इमेजेस आपको फाइंड करनी है। अब ये जो एलिमेंट है, यहां से कोई भी एलिमेंट पिक करोगे उसको किसी भी AI पे मैप कर सकते हैं। तो हर एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस हैं, n चॉइसेस। हमें n × n + 1/2 एलिमेंट की इमेजेस फाइंड करनी है, ठीक है। और हर एलिमेंट को आप या तो A1 पे मैप कर सकते हो, A2 पे मैप कर सकते हो, या AN पे। तो हर एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस है, n। तो टोटल नंबर ऑफ बाइनरी ऑपरेशन कितने बन जाएंगे जो कॉम्यूटेटिव है, n⁻⁻⁻n, ठीक है। तो कहीं भी किसी भी सेट से किसी भी सेट पे अगर फंक्शन काउंट करने हैं तो सबसे पहला प्रोसीजर डोमेन के वो एलिमेंट जिनकी इमेजेस फाइंड करनी है, और जिनकी इमेजेस ऑलरेडी फिक्स है यानी कि बाकी पे डिपेंडेंट है उसको हम हटा देंगे। देन हर एलिमेंट के लिए कितनी चॉइसेस है वो टोटल काउंट करोगे तो आप डायरेक्टली नंबर आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्लियर हो गया कि नंबर ऑफ अ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन एनी सेट इज ऑलवेज इक्वल टू n⁻⁻⁻n, और वो वैल्यू क्या होती है, n⁻n × n + 1/2। तो ये आपके पास फॉर्मूला है टू काउंट द नंबर ऑफ अ कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ गिवन सेट, ठीक है। आई थिंक यहां तक क्लियर होगा। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन, देन एसोसिएटिव की डेफिनेशन, एंड देन कम्यूटेटिव बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन। तो हमने 3 डेफिनेशन डिस्कस करी है विद इन 1 आवर 15 मिनट में। ऑलमोस्ट हमारे पास 1 आवर 15 मिनट का टाइम हो गया जिसमें हमने सिर्फ 3 डेफिनेशन है। तो हम बहुत स्मूथली पढ़ेंगे, हर चीज को डिस्क्राइब करेंगे, मैक्सिमम एग्जांपल देंगे। इनकेस फिर भी आपको प्रॉब्लम है तो आप व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे अपनी प्रॉब्लम शेयर करिए, जो भी प्रॉब्लम शेयर करेंगे उसका आपको सोल्यूशन जरूर मिलेगा। यहाँ टारगेट यही है कि आपको बेस्ट मेथड से कवर अप किया जाए, क्योंकि आप जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमें चलना होगा, ठीक है।
ठीक है, तो मैं ये लेक्चर यहीं स्टॉप करता हूँ. नेक्स्ट लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, इनवर्स एलिमेंट की क्या प्रॉपर्टी है, और कुछ डेफिनेशन विद रिस्पेक्ट टू ग्रुप, सेमी ग्रुप, अबेलियन ग्रुप, और कुछ उसकी प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे. आई थिंक यहाँ तक क्लियर है. और अगर आपको कोई भी डाउट है जस्ट सेंड मी व्हाट्सएप और टेलीग्राम को. थैंक यू.